Assalamu alaikum. My name is Muhammad Khidir Suhail. I am a student of Mechatronic Engineering at Air University. तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हाइब्रिड इन्वेंट्री सिस्टम PC प्लस ESP32 इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है कि हाइब्रिड इन्वेंट्री सिस्टम जो कि विच combines C++ software with ESP32 hardware. The purpose of this project is to manage inventory record efficiently by storing product information such as product ID, product name, quantity, and price in a CSV database. The ESP32 acts as a hardware device that communicates with the PC through serial communication COM port. It can send a product key or ID to the computer and the C++ application process that key to search the corresponding product record from the database. The system provides basic inventory operations include add, search, update, and delete. This project demonstrates file handling, database management, and serial communication and hardware software integration in a practical way. Now, इसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके प्रोग्राम में क्या हो रहा है। पहले ये लाइब्रेरीज जो है हम इसके अंदर इंक्लूड किए आईओ स्ट्रीम जो कि इनपुट आउटपुट के लिए है, फिर जो हमने स्ट्रिंग यूज़ की है वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए, फिर जो एस स्ट्रीम यूज़ की है वो स्ट्रिंग पार्सिंग के लिए, फिर सी स्टूडियो फाइल हैंडलिंग के लिए, और जो सी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए यूज़ की गई है, और विंडो डॉट एच विंडो एपीआई के लिए यूज़ की गई है। उसके बाद जो ग्लोबल वेरिएबल है कॉन्स्ट स्ट्रिंग फाइल एंड उसको नेम इज इक्वल टू इन्वेंट्री डॉट सीएवी। ये डेटाबेस फाइल का नेम है जिसमें सारा इन्वेंट्री डाटा सेव होता है। फिर उसके बाद इनिशियलाइज डेटाबेस है जो कि वॉइड इनिशियलाइज डेटाबेस। ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये फंक्शन को रन होता है, और ये इसका काम ये है कि चेक करता है कि इन्वेंट्री जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर फाइल नहीं होती तो ये न्यू फाइल क्रिएट करता है और हेडर ऐड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस। इससे डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कि बूलिश यूनिक स्ट्रिंग आईडी। ये फंक्शन डुप्लीकेट प्रोडक्ट आईडी चेक करता है, और इसका काम ये है कि CSV फाइल को रीड करता है, हर लाइन का प्रोडक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट करता है। अगर सेम आईडी मिल जाए तो फाल्स रिटर्न करता है, वरना ट्रू रिटर्न करता है। इससे डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऐड नहीं होते। उसके बाद जी आता है अपेंड रिकॉर्ड, वॉइड अपेंड रिकॉर्ड स्ट्रिंग डाटा। ये न्यू प्रोडक्ट ऐड करता है, जैसे कि 101 एग्जांपल लैपटॉप 10 5000 एक्सेट्रा। इसका प्रोसेस ये होता है कि प्रोडक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट करता है, इस यूनिक कॉल करता है। अगर आईडी यूनिक हो तो फाइल में सेव करता है, वरना एरर शो हो जाता है। फिर इसके बाद आता है सर्च बाय आईडी। सर्च बाय आईडी में ये फंक्शन प्रोडक्ट सर्च करता है, जिसकी वर्किंग है कि CSV फाइल ओपन करता है, हर रिकॉर्ड रीड करता है, यूजर की दी हुई आईडी से कंपेयर करता है, मैच होने पर प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले करता है। एग्जांपल 101 लैपटॉप 10 5000 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है अपडेट रिकॉर्ड, वॉइड अपडेट रिकॉर्ड। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अपडेट करता है इसका प्रोसेस ये है कि ओरिजिनल फाइल ओपन होती है और टेम्परेरी फाइल क्रिएट करता है, और हर रिकॉर्ड को कॉपी करता है, मैचिंग आईडी मिलने पर और लेटर रिप्लेस कर देता है। ओरिजिनल फाइल डिलीट होती है और टेम्प फाइल रीनेम होकर ओरिजिनल बन जाती है। इस तरह रिकॉर्ड अपडेट होता है। फिर उसके बाद आता है डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड में ये फंक्शन प्रोडक्ट डिलीट करता है, और इसकी वर्किंग ये है कि ओरिजिनल फाइल रीड करता है
वो टेम्परेरी फाइल क्रिएट करता है, जिस आईडी को डिलीट करना हो उस रिकॉर्ड को स्किप कर देता है, बाकी रिकॉर्ड कॉपी कर लेता है। एंड टेम्परेचर टेम्प फाइल को ओरिजिनल फाइल बना देता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आता है मेन फंक्शन, इंट मेन। ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले इनिशियलाइज डेटाबेस सबसे पहले इनिशियलाइज डेटाबेस की जाता है। इनिशियलाइज डेटाबेस कॉल होता है, फिर मेन्यू डिस्प्ले होता है, ऐड प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट एंड अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, एग्जिस्ट प्रोडक्ट। यूजर चॉइस करता है कि उसने ऐड प्रोडक्ट करना है। अगर ऐड प्रोडक्ट करना है, फिर यूजर एंटर करता है आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंटर करता है। डेटा CSV फाइल में सेव हो जाता है। उसके बाद सर्च प्रोडक्ट यूजर आईडी देता है, प्रोग्राम डेटाबेस में सर्च करता है। फिर उसके बाद क्या है, अपडेट प्रोग्राम यूजर न्यू इन्फॉर्मेशन देता है और रिकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद है डिलीट प्रोडक्ट यूजर आईडी देता है, प्रोडक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाता है। उसके बाद एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है, जो कि इसके बाद प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये कोड्स ऑन कंपाइलर, जो कि हमने कोड्स की एग्जीक्यूशन की है कंपाइलर पे। उसके बाद ये इसकी कोड की आउटपुट है कि पहले ये डाटा था, उसके बाद जब हमने अगर कोई डाटा ऐड करना है, मतलब न्यू प्राइस डाली है, तो उसके बाद जो है रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। फिर उसके बाद अगर हमने दोबारा प्राइस डाली है 2000, तो उसके बाद नया रिकॉर्ड जो है वो एडिट हो गया। और ये फ्लो चार्ट है, और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। और कंक्लूजन, इस प्रोग्राम में हमने सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज़ किए हैं। इन्वेंट्री डेटा CS फाइल में स्टोर होता है, और यूज़र ऐड, सर्च, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेटाबेस हैंडलिंग कंसेप्ट को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता है। थैंक यू।